औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स, लेक्चर नंबर 6, टॉपिक डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। तो पहला क्या है हमारे पास, डिसजॉइंट। व्हाट इज मीन बाय डिसजॉइंट सेट? डिसजॉइंट सेट का क्या मतलब है? दो सेट्स हमारे पास तब डिसजॉइंट होंगे अगर उसमें कोई एलिमेंट हमारे पास क्या हो, कॉमन ना हो। अगर हम उसका इंटरसेक्शन ले लें, कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, तब वो हमारे पास डिसजॉइंट कहलाते हैं। टू सेट्स ए एंड बी is said to be disjoint if they do not have any common एलिमेंट। दो सेट हमारे पास तब डिसजॉइंट होंगे अगर हम उसका इंटरसेक्शन ले लें, उसमें हमारे पास कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। फॉर एग्जांपल क्या है, एग्जांपल मेरे पास दो सेट है, ए इज इक्वल टू 1 2 3। बी हमारे पास क्या है, बी सेट हमारे पास 5 6 7। अगर मैं उसका ए इंटरसेक्शन बी ले लूँ तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा। अगर मैं ये ए इंटरसेक्शन बी ले लूँ इसका, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट ए क्या है हमारे पास 1 2 3 इंटरसेक्शन 4 5 6। तो ऐसे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू empty set. So set A and set B is said to be disjoint sets. तो सेट ए और सेट बी हमारे पास क्या बन गए, डिसजॉइंट सेट्स बन गए। अब हमारे पास क्या है, नंबर 2, ओवरलैपिंग। व्हाट इज मीन बाय ओवरलैपिंग सेट्स? ओवरलैपिंग सेट्स हमारे पास क्या होंगे, अगर दो सेट्स हैं हमारे पास और वो एक दूसरे के सबसेट ना हो, लेकिन उसमें एक एलिमेंट कॉमन हो, तो उसको हम ओवरलैपिंग सेट कह सकते हैं। टू सेट्स ए and B is said to be overlapping if none of them is a subset of each other, but at least one element is common in both.
सेट्स। अगर हमारे पास क्या है, दो सेट से दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है लेकिन दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है तो वो हमारे पास ओवरलैपिंग सेट कहला सकते हैं, कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स। फॉर एग्जांपल सेट ए हमारे पास गिवन है, क्या है 1 2 3 4 5। सेट बी हमारे पास क्या है 4 6 8 10। अब देखिए 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है, तो ये क्या हो गया 4 इज व्हाट, 4 इज इक्वल टू कॉमन। 4 क्या है कॉमन, सो both sets are what, so both sets are overlapping sets। अब दोनों हमारे पास क्या ओवरलैपिंग हो गए कि नहीं। इसी तरह हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास वो सेट होता है जिसमें बाकी तमाम सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स है वो तमाम हमारे पास इसी सेट में मौजूद हो, तो उसको हम ओवरलैपिंग सेट्स कह सकते हैं। A set is said to be universal set if it contain all the element of the consideration set। तो हमारे पास क्या है, a set which consists of all the elements of under consideration set in particular problem known as what, known as यूनिवर्सल सेट। उसको हम यूनिवर्सल सेट्स कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यूनिवर्सल सेट को हम यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास u इज इक्वल टू व्हाट 1 2 3 4 5 6 और सेट ए मैंने ले लिया 3 4, सेट बी मैंने ले लिया 1 2। सो अब आप देखिए सेट ए और सेट बी के तमाम एलिमेंट इस सेट में मौजूद है, इसमें मौजूद है कि नहीं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, वी कॉल इट व्हाट यूनिवर्सल सेट। अभी हमारे पास क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट है। क्या है 4 नंबर complement of set। What is mean by complement of a set? A set of all element of universal set which are not in set A, then it is known as complement of a set। यूनिवर्सल सेट के वो तमाम एलिमेंट जो हमारे पास सेट ए में मौजूद नहीं है उसको हम कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट कह सकते हैं। A set of all elements of
आप यूनिवर्सल सेट which is not in सेट ए, जो सेट ए मौजूद नहीं हो, then it is known as complement ऑफ सेट। मतलब ये कि अगर हमारे पास कोई सेट गिवन है और उसके तमाम एलिमेंट हमारे पास क्या हो, वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में हो, लेकिन इसके अलावा जो एलिमेंट रह जाते हैं वही हमारे पास क्या कहलाता है, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट कहलाता है। किस तरह रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, रिप्रेजेंटेड बाय ए कंप्लीमेंट। दिस सिंबल इज फॉर कंप्लीमेंट, ये हमारे पास कंप्लीमेंट के लिए है। एग्जाम्पल, यू हमारे पास एक सेट है, यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एक सेट आ गया यूनिवर्सल सेट। ए हमारे पास दूसरा सेट है, वो क्या है, 1 2 3। अब हमसे कह रही या मांग रही कि ए कंप्लीमेंट मालूम करे, तो ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट, ए कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट सब्ट्रैक्टेड बाय सेट ए या डिवाइड बाय। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट लेके 1 2 3 4 5 6 कंप्लीमेंट माइनस लिखे 1 2 3। तो यहाँ पर अब आप लोग देखें, अब इससे क्या रह जाएगा, 1 2 3 1 2 3, ये तो ख़त्म हो गए, बाकी हमारे पास ये रह जाते हैं 4 5 6। तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, 4 5 6, ये हमारे पास क्या हो गया, ए कंप्लीमेंट हो गया। इस तरह आप बी सी कोई भी कंप्लीमेंट मालूम कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या था, सेट्स के बारे में था। अल्लाह हाफिज़।